हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हिंदी मैराथन, है ना। ये मैराथन का क्या है, फर्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को लगभग 15 मैराथन देने वाला हूँ, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे इसमें दो दो पार्ट में देने वाला हूँ। जैसे हिंदी का मैं 2 मैराथन दूंगा, ठीक है, इंग्लिश का 2 मैराथन दूंगा, रीजनिंग का, शिक्षण अभिरुचि का, सामान्य ज्ञान का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, करेंट अफेयर का, खेल का, और एक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है वो स्पेशल मैराथन आपको मैं दूंगा। लगभग 15 मैराथन आपको मिलने वाले हैं। और इस 15 मैराथन में फ्रेंड्स लगभग हम लोग 3000 प्लस जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, है ना। और ये 3000 जो प्रश्न है फ्रेंड्स, 3000 प्लस रहेंगे प्रश्न जो है वो आपके लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैराथन क्लास का पहला वीडियो है, ठीक। ये सभी जो आपके बीएड एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो प्री बीएड हो, प्री डीएलएड हो, या फिर एडीओ का है, या फिर टेट का होने वाला है, उन सभी में ये जो हिंदी का काम है फ्रेंड्स वो जो है वो काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग इसमें 150 प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स, है ना। 150 प्लस जो प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। कम से कम मैराथन सीरीज जो रहेगा उसको आपको ज़रूर देखना है फ्रेंड, ठीक। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, देख लो कि मानक भाषा का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन है बोली होना, अशुद्धता, शुद्धता व नियमबद्धता, या फिर क्षेत्रीयता। तो फ्रेंड्स, मानक भाषा का जो मुख्य लक्षण है वो क्या चीज़ है, वो शुद्धता व नियमबद्धता है, ठीक है। अगर कोई अशुद्धता रहेगी और केवल क्षेत्रीयता रहेगी, ठीक है, और केवल बोली बस रहेगी, तो उसको मानक भाषा के रूप में हम लोग नहीं जानेंगे। मानक भाषा के रूप में केवल उसको मानेंगे जिसमें शुद्धता रहे और नियमबद्धता रहे, ठीक है। तो उसको हम लोग मानव भाषा के रूप में जानेंगे फ्रेंड्स। तो यही इस मानव भाषा का क्या है, लक्षण है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये हमको बताना है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। कुछ प्रश्नों का मैं डिटेलिंग करूंगा, बाकी प्रश्नों का डिटेलिंग नहीं रहेगा फ्रेंड्स, है ना। दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक, और 5वां होता है द्रव्यवाचक, ठीक है। तो इन सबको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और संज्ञा किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है? तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, राम किसका बोध करा रहे हैं फ्रेंड्स? राम हमको जाति का बोध करा रहा है। माफ करना, हाँ, राम जो है हमको किसका बोध करा रहा है? राम हमको व्यक्ति का बोध करा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए राम जो है वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जो कन्फ्यूज़न होती है वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। बाकी ये जो जैसे भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें कोई भी प्रकार का आपको जो है कन्फ्यूज़न देखने को नहीं मिलता है। देखने को मिलता है तो केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में देखने को मिलता है, ठीक है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है ये हमको बताना है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, या फिर पुनर्वाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, जो शब्द लिखा हुआ है वो कौन सा सर्वनाम है? वो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। संबंध को बता रहा है, ठीक है। वैसे सर्वनाम की बात की जाए फ्रेंड, तो हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या है, सर्वनामों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है, ठीक है। कितने संज्ञा है, माफ करना, कितने सर्वनाम है? 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं हो गया, तुम हो गए, ठीक, आप, यह, वह, ठीक है, और जो हो गया, ठीक है, सो हो गया, कोई हो गया, ठीक,
कुछ हो गया, कौन हो गया, ये सब क्या है, कौन क्या, ये सब 11 प्रकार हो गए, ठीक है, सर्वनाम के। ठीक है, वैसे सर्वनाम का प्रकार जो देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। सर्वनाम जो है कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बता देता हूँ। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक हो गया, और हो गया निजवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया। ठीक है, ये 6 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स सर्वनाम के। ठीक, और सर्वनाम की संख्या पूछा जाएगा तो कितनी संख्या होती है, तो 11 संख्या होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धीरे धीरे शब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या चीज़ है, वो क्रिया विशेषण, मतलब यहाँ क्रिया हो रही, कार्य हो रही है ना। धीरे धीरे कोई भी काम को धीरे धीरे, काम में मतलब काम हो रहा है, कोई भी कार्य जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य उदय, जिसको हम लोग सूर्योदय बनाते हैं, संधि जब बनाते हैं तो कौन सी संधि है ये हमको बताना है। दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, यण संधि, या फिर अयादि संधि। तो फ्रेंड्स छठे प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। जो सूर्य उदय जो है वो कौन सी संधि है, गूढ़ संधि है फ्रेंड्स। ठीक है, और गूढ़ संधि जो है वो किसके अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वर संधि का अगर प्रकार पूछा जाएगा तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। और संधि का जो प्रकार होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है, और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं, और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजपथ शब्द में कौन सा समास है ये हमको बताना है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए कि राजपथ में कौन सा समास है, तो राजपथ में कर्मधारय समास है। ठीक है, अब कर्मधारय समास की क्या विशेषता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखियो फ्रेंड्स, कर्मधारय में क्या होता है कि इसमें जो पहला पद होता है ना, कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है जिसको हम लोग पूर्व पद बोलते हैं, वो क्या रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है विशेषण। क्या रहता है, वो विशेषण रहता है, और जो उसका उत्तर पद रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विशेष्य। और उत्तर पद ही क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, तो ये पथ कैसा है, किसका पथ है, राजा का पथ है। ठीक है, तो ये राजपथ में कौन सा समास हुआ, ये कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, अन्य कर्मधारय समास के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि अन्य कर्मधारय का समास का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च हो गया, चंद्रमुखी हो गया, और नीलकमल। ठीक, ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह खाना खा चुका है, वाक्य किस काल का है, वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, या फिर पूर्ण भूतकाल का। तो वह खाना खा चुका है मतलब वो काम को अपना क्या कर चुका है, पूर्ण कर चुका है। ठीक है, तो वो किस काल का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, वह खाना खा चुका है मतलब पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा ये। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम ने फल खाया में ने कौन सा कारक चिन्ह है, करण है, कर्ता है, अपादान है, संप्रदान है। देखो कारक चिन्ह को आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो राम ने, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, पहले में ही आ जाता है कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ने को पूछा गया है तो ने कौन सा आ जाएगा हमारे पास, कर्ता कारक के रूप में आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य बोलो में क्रिया का प्रकार है, ऑप्शन है विधिलिंग, विधिलिंगी, आज्ञार्थक, संभाव्य, या फिर प्रेरणार्थक। तो सत्य बोलो में जो क्रिया का प्रकार है फ्रेंड्स वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञार्थक। ठीक है, मतलब आज्ञा मिल रहा है। ठीक,
कि सत्य सदा सत्य बोलना चाहिए आज्ञा है। अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मतलब सदा सत्य बोलना है ऐसा करके, मतलब आज्ञा वाली जो है वो क्रिया हो रही वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किताबें किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो फ्रेंड्स किताबें किस प्रकार की है? तो किताब जो है वो जाति का बोध करा रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह आपको बताना है, यह जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? निजवाचक, पुरुषवाचक, संकेतवाचक या फिर संबंधवाचक? तो फ्रेंड्स यह जो शब्द है वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? संकेतवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यह वह ऐसा करके अगर बोलते हैं तो वो संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये जो बहुत है, ठीक है, बहुत शब्द है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? संख्या सूचक है, प्रमाण सूचक है, कारण सूचक है या फिर स्थान सूचक है? तो फ्रेंड्स बहुत जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रमाण सूचक है। मतलब वहाँ बहुत लोग हैं, वहाँ बहुत लोग हैं। ठीक है, मतलब लोगों की संख्या एक नहीं है, बहुत लोग हैं। मतलब वहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत लोग हैं। ठीक है, वह बहुत सारा खाना खाता है। ठीक है, वहाँ बहुत फल लगे हुए हैं, उस पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है कि अलग अलग चीज़ों का वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रमाणीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देवालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गूढ़ संधि है, अयादि संधि है या फिर व्यंजन संधि है? तो फ्रेंड्स 14वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि एक्चुअल में होगा क्या है? दीर्घ स्वर संधि के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। देवालय शब्द में कौन सी संधि रहेगी बोलेंगे तो दीर्घ संधि है। ठीक है, क्योंकि ये स्वर संधि कई प्रकार है तो इसलिए हम लोग इसको दीर्घ स्वर संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, अन्य दीर्घ संधि का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? देवासुर। ठीक है, देवासुर भी जो है हमारे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हिमालय, विद्यालय, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति में कौन सा समास है ये हमको बताना है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव? तो फ्रेंड्स 15वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो राष्ट्र का पति, ठीक है, मतलब राष्ट्र के पति कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति कहलाएंगे, है ना। राष्ट्र मतलब एक पूरे हमारा जो देश हो गया है ना, कोई भी देश है उसके जो मुखिया रहेंगे कह दो, उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के रूप में हम लोग जानेंगे। तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह स्कूल जा रहा है किस काल में है? सामान्य वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में या फिर पूर्ण वर्तमान काल में या फिर भविष्यत काल में? तो फ्रेंड्स 16वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, वह स्कूल जा रहा है मतलब वो जा रहा है ना। ठीक, वो अभी पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी वाक्य में ने क्या सूचक है? करण है, कर्ता कारक है, संप्रदान है या फिर अपदान है? तो उसने, ठीक है, उसने, तो ने आ रही फ्रेंड्स, तो कौन सा इसमें जो कारक चिन्ह है वो प्रयोग हुआ है इसको हमको बताना है। तो 17वें नंबर का जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम ने रोटी खाई में रोटी कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या फिर अधिकरण कारक है? तो फ्रेंड्स 18वें नंबर का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्म कारक हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़कर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष? तो फ्रेंड्स पढ़कर शब्द में जो समास है
वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब अव्ययी भाव का अन्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। जो पूर्व पद होता है वो क्या रहता है? जो पूर्व पद रहता है वो क्या रहता है? अव्यय रहता है। क्या रहता है? अव्यय रहता है। ठीक है, और ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्या चीज़ का कार्य करता है फ्रेंड्स? ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ये जो पूर्व पद है ना, ये पूर्व पद पढ़ मतलब पढ़ने का काम हो रहा है, मतलब क्रिया विशेषण का यहाँ पे जो है विवरण मिल रहा है ना। और पूर्व पद जो है वो अव्यय के रूप में भी है। ठीक है, तो ये जो है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। अव्ययी भाव समास का अन्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से होगा? एक होगा यथा स्थान, ठीक है, प्रतिदिन और आजीवन। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार हो जाएगा ये। ठीक है, प्रतिदिन प्रत्येक दिन हो जाएगा, है ना। और आजीवन मतलब ये हो जाएगा जीवन भर के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण है, यण है, अयादि है या फिर व्यंजन संधि है? तो फ्रेंड्स, पुस्तकालय में कौन सी संधि है आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सी संधि है फ्रेंड्स? गुण संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण संधि। यहाँ पे ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बता देना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे गुण नहीं होगा, यहाँ पे होगा दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, पुस्तकालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को दीर्घ संधि लिखना था। ठीक है, पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया, हिमालय हो गए, सब ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? तो फ्रेंड्स 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम जो है वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी शब्द किसका उदाहरण है? विशेषण का, क्रिया विशेषण का, संज्ञा का या फिर अव्यय का? तो फ्रेंड्स, जो जल्दी शब्द है वो किसका उदाहरण है? वो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी क्रिया हो रही है ना। जल्दी मतलब क्रिया हो रही है, काम हो रही है ना। कोई भी चीज़ को यदि मैं वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी जल्दी जैसे बोल रहा हूँ अभी, है ना, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम ईश्वर, जिसको हम लोग ग्रामेश्वर बोलेंगे, है ना, में कौन सी संधि है ये हमको बताना है। दीर्घ है, यड़ है, गुण है या फिर अयादि संधि है? तो फ्रेंड्स 23वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि के अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? जैसे परमेश्वर हो गया, ये भी गुण संधि के उदाहरण है। स्वेच्छा हो गया, ठीक है, ये भी गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, रमेश हो गया, ये भी गुण संधि के उदाहरण है। ठीक, अंत्योदय हो गया, ये सभी क्या है? गुण संधि के उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीलकमल किस प्रकार का समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो 24वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं बाजार गया था, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में या फिर पूर्ण भूतकाल में है? तो फ्रेंड्स 25 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल में। मैं बाजार गया था मतलब कभी गया था। ठीक है, उसको बता रहा है, जो काम है वो पूरा हो चुका है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह मुझे किताब देगा में मुझे कौन सा कारक है? अपादान है, संप्रदान है, कर्म है या फिर अधिकरण है? तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। वह मुझे किताब देगा में मुझे जो है वो कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो समूहवाचक नहीं है फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक भी नहीं है और जातिवाचक भी नहीं है। क्या है? भाव। भाव दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, ठीक है,
रुलाई हो गया, हंसाई हो गया, ये सब क्या है, भाव है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? तो फ्रेंड्स ये पुरुषवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है। स्वयं मतलब खुद की बात की रही है, मतलब अपनी निजी बात की जा रही है, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धीरे शब्द किसका उदाहरण है? संज्ञा का, क्रिया विशेषण का, विशेषण का या फिर सर्वनाम का? तो धीरे में क्या हो रही है, क्रिया भी हो रही है और इसमें विशेषण भी है फ्रेंड्स, इसलिए क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो 29वें नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, राजा धनेश्वर, जिसको हम लोग राजेश्वर बोलेंगे, कौन सी संधि है? अयादि है, गुण है, यण है या फिर दीर्घ है? तो 30वां का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुख दुख किस प्रकार का समास है? सुख दुख किस प्रकार का समास है हमको बताना है। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास है। देखो फ्रेंड्स, सुख दुख के बीच में ये जो संयोजक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है ना, संयोजक चिन्ह जहाँ पे दिखाई पड़ा मतलब सीधे सीधे बात है, आपको द्वंद्व समास को ही टिक करना है। किसको टिक करना है? द्वंद्व समास को टिक करना है। तो 31 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैं नहाकर स्कूल गया, वाक्य किस काल में है? अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य काल या फिर सामान्य भूतकाल? तो फ्रेंड्स, मैं नहाकर स्कूल गया जो वो किस काल में है इसको हमको बताना है। तो 32 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूतकाल में। मैं नहाकर, मैं अपना नहा लिया उसके बाद स्कूल गया। ठीक है, काम पूरा करके ही मैं गया हूँ कहीं भी। जैसे मैं नहाकर बाजार गया, मैं नहाकर घूमने गया। ठीक है, मैं नहाकर, और मतलब जो काम है उसको पूरा करने के बाद मैं कहीं गया हूँ, इसलिए वहाँ पे क्या है, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह घर में है में घर में कौन सा कारक है? अधिकरण है, संप्रदान, अपादान या फिर कर्ता? तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण है। ठीक है, में पर पास जो रहता है वो अधिकरण में आता है, इसलिए अधिकरण कारक के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, माला किस लिंग की संज्ञा है ये हमको बताना है। ठीक है, ये जो माला शब्द है वो किस लिंग की संज्ञा है बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? तो फ्रेंड्स 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। माला जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ता है वही पास होता है, जो कौन सा सर्वनाम है ये हमको बताना है। ये जो है, जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है ये हमको बताना है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं, संकेतवाचक नहीं, निजवाचक नहीं। सब में नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो पढ़ता है वो उसमें जो शब्द है ना, जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा फ्रेंड्स संबंध के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और आगे बढ़ना है फिर। ठीक, संबंध बता रहा है भाई, सीधी सी बात है। जो है वो किसको बता रहा है? संबंध को बता रहा है। जो पढ़ता है वही पास होता है, जो कमाता है ठीक उसके पास ही धन आता है। ठीक है, ऐसा है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शब्दों का समूह क्या कहलाता है ये आपको बताना है। शब्दों का समूह जो है क्या कहलाता है? वर्ण, पद, वाक्य या फिर संज्ञा? तो शब्दों का जो समूह रहता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे अलग अलग, जैसे ये शब्द अलग शब्द हो गए, का, समूह, ठीक, अलग अलग शब्द हो गए, क्या कहलाता है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, और इन सब से मिलकर एक क्या बन गया? एक वाक्य बना हुआ है। तो यही शब्दों का समूह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेज किस प्रकार का शब्द है? ये तो तेज शब्द दिखाई पड़ रहा है ना, वो किस प्रकार का शब्द है ये हमको बताना है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम? तो 37 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, जो तेज शब्द है वो विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धि प्रकाश में कौन सा समास है?
देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को 150 प्रश्न करने हैं, तो सब प्रश्न का अगर डिटेल करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। इसलिए जो प्रश्न डिटेल के लायक है उसको मैं तवज्जो दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना। जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा फिर। तो बुद्धि प्रकाश में कौन सा समास है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, या फिर कर्मधारय है। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु उपासक में कौन सी संधि है ये हमको बताना है। गुरु उपासक में कौन सी संधि है ये हमको बताना है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण है, या फिर अयादि संधि है। तो फ्रेंड्स 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है वाक्य किस काल में है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है वाक्य हम किस काल में, ये हमको बताना है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, भविष्यत, या फिर भूतकाल। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये कौन से काल के अंतर्गत आ जाएगा, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसे पुरस्कार मिला वाक्य में उसे क्या है, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, या फिर अपादान है। तो फ्रेंड्स 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, संप्रदान कारक है। ठीक, उसे जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ये हमको बताना है। ये जो पानी शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर समूहवाचक है। तो फ्रेंड्स पानी जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको अगर हम लोग देखें तो ये पानी जो है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से संज्ञा के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है से, ठीक है, कौन सा कारक सूचक है ये हमको बताना है। ये जो से शब्द है ना, ये कौन से कारक के अंतर्गत आएगा ये हमको बताना है। करण, अपादान, अधिकरण, या फिर संप्रदान। तो फ्रेंड्स 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। प्रेम जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है हमको बताना है। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर समूहवाचक है। ये तीनों नहीं है फ्रेंड्स, वो क्या है, प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, ये घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, ठीक है, द्वेष हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, नर नारी किस समास का उदाहरण है। ठीक है, जैसे मैंने कहा द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय है। तो ये तीनों नहीं होगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो नर नारी का अगर सही समास वगैरह करेंगे क्या हो जाएगा, नर और नारी। ठीक है, तो ये संयोजक चिन्ह के जगह में हम लोग और यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा में बहुत कौन सा शब्द है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या फिर कारक है। तो 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। बहुत जो शब्द है उसमें बहुत जो है, बहुत अच्छा में बहुत जो शब्द है ना वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन खाना खा चुका था, यह वाक्य किस काल में है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, या फिर भविष्यत काल। तो फ्रेंड्स मोहन खाना खा चुका था मतलब वो अपना काम कर चुका था। ठीक है, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, वो पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी संधि है। जैसे मैंने बताया ऊपर, है ना, दीर्घ है, गुण है, आदि, या फिर यण संधि है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में
दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण जो है किस समास का उदाहरण है, ये हमको बताना है। रामकृष्ण शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है बताना है। द्वंद्व का, बहुब्रीहि का, तत्पुरुष का या फिर कर्मधारय का। तो राम और कृष्ण आ रहा है ना, तो और आ रहा है तो कौन से समास के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स? तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे तैसे शब्द किस श्रेणी में आता है? जैसे तैसे किस शब्द जो है किस श्रेणी में आता है हमको बताना है। विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय। तो फ्रेंड्स 50 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे तैसे। ठीक है, क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम जो तुम शब्द है ना, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर निजवाचक है? तो फ्रेंड्स 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा तुम। अगला प्रश्न है, बहुत दूर में दूर जो शब्द है वो क्या है? बहुत दूर में जो दूर शब्द है वो क्या है हमको बताना है। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है? तो फ्रेंड्स 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा धनीन्द्र राजेंद्र बोलते हैं ना, कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि? तो फ्रेंड्स 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नील कमल में विशेषण कौन सा है? ठीक है, नील, कमल, दोनों या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स विशेषण बताना है। ठीक है, तो नील कमल में जो विशेषण शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कमल कैसा है फ्रेंड्स? कमल जो है वो कैसा है? नीला है। ठीक है, तो ये नीला रंग जो है उसकी विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए ये कौन सा विशेषण कहलाएगा? नीला जो है, नील जो है वो विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं कल जाऊंगा, यह वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या फिर पूर्ण भूतकाल का, पूर्ण काल का? तो ये पूर्ण काल का नहीं है, वर्तमान काल का भी नहीं और भूतकाल का भी नहीं है। ये किसका उदाहरण है? ये भविष्यत काल का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुम्हारे लिए शब्द दिया है तुम्हारे लिए, तो लिए कौन सा कारक सूचक है? तो संप्रदान है, कर्म है, अधिकरण है या फिर करण है? तो तुम्हारे लिए में जो लिए शब्द है फ्रेंड्स वो कौन से कारक के अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा संप्रदान के अंतर्गत। ठीक है, कारक चिन्ह को अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शक्ति, शक्ति जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो फ्रेंड्स वो समूहवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है। शक्ति जो है वो भाव को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरा, ये जो मेरा शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक है? तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, पुरुषवाचक भी नहीं होगा, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये स्वयं की बात को बता रहा है ना, स्वयं की बात को बता रहा है मतलब निजी बात को कह रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर में बहुत किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो 59 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? 59 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रिया विशेषण है। ये रिपीट हुआ है, ऐसा रिपीट हुआ वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकरंजन कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? ये हमको बताना है। गुण, दीर्घ, यण या फिर अयादि? तो फ्रेंड्स 60 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकरंजन जो है वो गुण संधि के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य किस समास का उदाहरण है? ये हमको बताना है।
बहुब्रीहि कर्मधारय है तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव का। तो फ्रेंड्स 61 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास का ये उदाहरण है ग्रामराज जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है वे नाच रहे थे काल है। ठीक है, वे नाच रहे थे में कौन सा काल है हमको बताना है। वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, अपूर्ण भूतकाल है या फिर पूर्ण भूतकाल है। तो फ्रेंड्स 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्योंकि वो ये नाच रहे थे, ठीक, वो काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है ना। अगला प्रश्न है अर्जुन ने धनुष उठाया, धनुष कौन सा कारक है ये हमको बताना है। कर्म है, करण है, अधिकरण है या फिर संप्रदान है। तो फ्रेंड्स अर्जुन ने धनुष उठाया में धनुष जो है वो कौन सा कारक है, वो है कर्म कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रता, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, भाववाचक का या फिर समूहवाचक का। तो 64 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, ये भी जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयं कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये बता चुका हूँ, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है ये भी जो है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसको ये भी रिपीट हो गया है ना। गिरिधर, ठीक है, गिरिधर कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा। गुण, दीर्घ, यण या फिर अयादि। तो फ्रेंड्स 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि के अंतर्गत आएगा गिरिधर जो है। ठीक है, यण संधि का अन्य उदाहरण देख लेते हैं। यण संधि के अन्य उदाहरण फ्रेंड्स देख लेते हैं। यण संधि के अपने को उदाहरण देखने हैं और है ना। तो ये जैसे अत्यधिक हो गया, ये भी यण संधि के उदाहरण के रूप में आ जाएगा। स्वागत हो गया है ना, ये भी यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिव भक्त में कौन सा समास है। बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव। तो शिव भक्त में तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिव भक्त मतलब शिव का भक्त। ठीक है, और इसमें कारक चिन्ह आ रहा है इसलिए ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है राम खेलता है, वाक्य का अपने को काल बताना है। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान काल है या फिर भविष्यत है। तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, राम खेलता है, क्या खेलता है पता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है बालक ने किताब पढ़ी, किताब कौन सा कारक है ये हमको बताना है। करण है, कर्म है, कर्ता है या फिर अधिकरण है। तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन है मृत्यु कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जब मृत्यु भाववाचक है तो जन्म जो है वो क्या आ जाएगा, वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप जो है वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है पाश जो शब्द है, ठीक है, किस श्रेणी में आता है। क्रिया में, क्रिया विशेषण में, विशेषण में या फिर संज्ञा में। तो फ्रेंड्स पास, ठीक है, कौन से श्रेणी में आएगा ये आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है लोकनाथ संधि जो है वो किस प्रकार का ये हमको बताना है। दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर अयादि है। तो 74 का जो सही उत्तर हो फ्रेंड्स वो हो ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। लोकनाथ जो है वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि का उदाहरण हमने पहले भी देख लिया है ना, और एक बार बता देता हूँ गुण संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे परमेश्वर हो गया है ना, परमेश्वर मैंने बताया था अभी ऊपर ही।
ठीक है, रमेश को मैंने बताया था, देवर्षि, महर्षि, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गुण संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, नील वर्ण किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि का, कर्मधारय का, तत्पुरुष का या फिर अव्ययी भाव का? तो फ्रेंड्स, नील वर्ण मतलब नीला वर्ण किसका है भाई? नीला वर्ण, वर्ण मतलब कपड़ा हो गया ना, वर्ण मतलब ये अक्षर मत मान लेना। तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, पढ़ रहा हूँ मैं क्या कौन सा काल है, ये हमको बताना है। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्यत काल या फिर पूर्ण वर्तमान काल? तो 76 का जो सही उत्तर हुआ फ्रेंड्स, अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। ठीक है, अभी पढ़ाई जारी है ना, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, घर में कौन सा कारक है? ये घर में जो शब्द है ना, उसमें कौन सा कारक है, ये हमको बताना है। तो अधिकरण है, करण है, संप्रदान है या फिर अपादान है? तो 77 का जो सही उत्तर हो गया फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण है। ठीक है, समूह शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? तो 78 का जो सही उत्तर हुआ फ्रेंड्स, वो हो ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा समूह जो है। जिन्होंने, जिन्होंने जो शब्द है वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ये हमको बताना है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुनर्वाचक या फिर पुरुषवाचक? तो 79 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संबंध बता रहा है। बहुत तेज, तेज क्या है, ये हमको बताना है। बहुत तेज है तो तेज क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम है? तो 18 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण हो जाएगा। विद्यालय शब्द किस प्रकार की संधि है, इसको मैं बता चुका हूँ। महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, माफ करना, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह सो चुका है, यह कौन सा काल है, ये हमको बताना है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर भविष्यत काल? तो वह सो चुका है मतलब सीधी सी बात है फ्रेंड्स, कौन सा काल आएगा? ये 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तुमसे, तुमसे जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है, ये हमको बताना है। मेनली इसमें देखो फ्रेंड्स, आपको कारक से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, काल से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, संधि से रिलेटेड प्रश्न और समास से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, इन मतलब 5-6 टॉपिक से ही मैंने प्रश्न बनाया हुआ है। ठीक है, आने वाला जो प्रश्न रहेगा वो अन्य जो टॉपिक बच गए हैं उनसे रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन दिया हुआ है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? भाव की बात हो रही है। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो 85 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये भी हो चुका है स्वयं, है ना। फिर ये भी हो गया है, सत्य धन आचार, सत्याचार। ठीक है, कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर अयादि है? तो 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण। ठीक, गुण को बता रहे हैं, सत्य आचरण करना है ना, मतलब सीधी सी बात है, वहाँ पे गुण की बात हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा, जलपान किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव समास है? ठीक है, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। ठीक है, मतलब जलपान तो जल का पान, ठीक है, मतलब नाश्ता कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। अगला प्रश्न है हमारा, मैंने किताब पढ़ी थी, यह किस काल में है? अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर भविष्यत काल? तो फ्रेंड्स, मैंने किताब पढ़ी थी
90 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है। राम ने बाण से रावण का वध किया, तो ये बाण जो शब्द है कौन सा कारक है ये हमको बताना है। करण है, अपादान है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है। तो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करण है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो से की बात आ रही है तो इसलिए करण आ जाएगा ये। कंपनी किस प्रकार की संज्ञा है ये हमको बताना है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है। तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा है जो कंपनी जो शब्द है वो। ठीक है। उसका कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है। तो फ्रेंड्स 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संबंध को बता रहा है ना, उसका, उसकी, ठीक है, जिसका, जिसकी, ये संबंध को बताया जा रहा है ना, तो ये सर्वनाम जो है संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग शब्द किस श्रेणी का है ये हमको बताना है। जो लगभग शब्द है ना वो किस श्रेणी का है, क्रिया विशेषण का है, विशेषण का है, संज्ञा का है या फिर अव्यय का है। तो 94 का जो सही उत्तर हो गया फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा लगभग जो शब्द है वो। अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, धर्मार्थ कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा, दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि। तो 95 का जो सही उत्तर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि के अंतर्गत ये आएगा। ग्राम देवता, ठीक है, का हमको समास का प्रकार बताना है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स ग्राम का देवता मतलब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। 96 का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी हो गया। वे खेलते हैं, यह किस काल का वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, भविष्यत काल का। तो देखो वे खेलते हैं किस काल का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स, 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो ये बच्चों को कौन सा कारक है, संप्रदान है, करण है, अपादान है या फिर अधिकरण है। तो 98 का जो सही उत्तर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माफ करना, 98 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत कौन सी संज्ञा है, ये जो भारत शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है। तो 99 का जो सही उत्तर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक हुआ। ठीक है, कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगला प्रश्न है, जो शब्द किस सर्वनाम के रूप में होता है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर संकेतवाचक। तो जो शब्द बता चुका हूँ ये किसको बता रहा है फ्रेंड्स, वो संकेत को बता रहा है। किसको बता रहा है, तो 100 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ करना, जो है जो, सो, ये सब संबंध को बताता है इसलिए संबंध के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अभी, अभी जो शब्द है वो क्या है ये हमको बताना है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स 101 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजोदय यह कौन सी संधि है, गुण है, दीर्घ है, आदि या फिर यण है। तो 102 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा राजोदय जो है। ठीक है। वनराज किस समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि का है, तत्पुरुष का है, द्वंद्व का है या फिर अव्ययी भाव का है। तो वनराज जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वनराज मतलब वनों का राजा। ठीक है, कौन है वनों का राजा, किसको बोलते हैं हम लोग, शेर को बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह बाजार गया था किस काल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का या फिर भविष्यत काल का। तो 104 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का। वह बाजार गया था, ठीक है, काम को पूरा करके आया है। अगला प्रश्न है हमारा, घर से, ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इसको नहीं कराऊँ। ज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है, ऑप्शन है भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर
समूहवाचक है। तो 106 नंबर का सही ऑप्शन हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा ज्ञान जो है वो। अगला प्रश्न देख लो, उसने किस प्रकार का सर्वनाम है? उसने, जिसने, है ना, किसने, ठीक, उसने, जिसने, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स? ये संबंध के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफी शब्द क्या दर्शाता है? विशेषण को, संज्ञा को, क्रिया विशेषण को या फिर सर्वनाम को? तो काफी जो शब्द है किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? वो क्रिया विशेषण को दर्शाता है। तो 108 नंबर का जो सही उत्तर हो गया वो हो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, रामेश्वर यह संधि है, ठीक, बता चुका हूँ वैसे, दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर अयादि है? तो 109 नंबर का जो सही उत्तर हो फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, गुण संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, है ना, स्वर्गादपि गर्यसी, जननी जन्मभूमि में कौन सा समास है ये हमको बताना है, ठीक है। तो द्वंद्व है, कर्मधारा है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है? तो 110 नंबर का जो सही उत्तर हुआ फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए हो गया, द्वंद्व समास है। जननी और जन्मभूमि जो है, जननी, जननी हो गया ये, है ना, जननी और जन्मभूमि किसके समान है? स्वर्ग के समान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ के पास, तो ये पास जो शब्द है वो क्या है ये हमको बताना है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है? तो 111 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण है। राजपथ शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, ये हो चुका है। अगला प्रश्न, मातृभाषा किस समास का उदाहरण है ये हमको बताना है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारा या फिर अव्ययी भाव है? तो 113 नंबर का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी है, बहुब्रीहि समास है मातृभाषा जो है। अगला प्रश्न है, वे दौड़ चुके थे, यह काल है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर भविष्यत काल? तो फ्रेंड्स वे दौड़ चुके थे वो कौन से काल के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आएगा, काम जो है वो पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न है, घर के बाहर, तो बाहर जो है वो क्या है ये हमको बताना है। कर्ता है, अधिकरण है, अपदान है या फिर संप्रदान है? तो 115 का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण, अधिकरण है, ठीक है। बाहर जो है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। नेता शब्द कौन सी संज्ञा है? नेता जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो 116 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जातिवाचक है नेता जो शब्द है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई, ये जो कोई शब्द है ना, कौन सा सर्वनाम है ये हमको बताना है। प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है? तो कोई जो है वो निश्चय नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, काफ़ी सुंदर में काफ़ी क्या है? ठीक, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर कारक है? तो 118 का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिया विशेषण है, काफ़ी शब्द जो है वो। अगला प्रश्न है, जननी धन भूमि कौन सी संधि है ये हमको बताना है। गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ है या फिर अयादि संधि है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यण संधि है, ठीक है। जननी और भूमि, जन्मभूमि जो है वो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगा। अगला प्रश्न है, धन संपत्ति किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारा है, ठीक। तो 120 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा, धन और संपत्ति। क्या आ जाएगा? धन और संपत्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं नाच रहा हूँ, यह काल है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या फिर भविष्यत? तो 1 to 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि अभी नाचने की जो क्रिया है वो चल ही रही है, पूरी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है,
उसने मुझे बुलाया। मुझे कौन सा कारक है? संप्रदान है, अपादान है, कारक करता है या फिर अधिकरण है? तो 122 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा मुझे जो शब्द है वो। ठीक है। अगला प्रश्न है भविष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो भविष्य किसको बता रहा है फ्रेंड्स? भाव को बता रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो 1 2 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खुद कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संकेतवाचक है? तो खुद सीधी सी बात है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा झटपट शब्द का प्रयोग होता है विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में या फिर सर्वनाम के रूप में? तो 125 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण के रूप में। ठीक। रवि धन उदय जिसको हम लोग रव्योदय कहते हैं, कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, यण है या फिर अयादि है? तो 1 2 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि है। ठीक है। दूध भात किस समास का उदाहरण है? ये बता दिया हूँ, कर्मधारय के अंतर्गत आएगा, दूध और भात हो जाएगा। ठीक है। मैंने गाना गाया, यह कौन से काल के अंतर्गत आ जाएगा? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर भविष्यत काल? तो मैंने गाना गाया ये किसके अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा ये। खेत से कौन सा कारक है? कर्ता है, करण है, अपादान है या फिर संप्रदान है? तो 1 2 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो 130 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है। इन्हें कौन सा सर्वनाम है? इन्हें कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक? ये प्रश्नवाचक और निजवाचक तो नहीं होगा। अब बच गया संकेत और संबंध। तो 131 का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है आज जो शब्द है वो किस श्रेणी में आता है? विशेषण के श्रेणी में, क्रिया विशेषण की श्रेणी में, संज्ञा की श्रेणी में या फिर अवयव की श्रेणी में? तो फ्रेंड्स आज जो शब्द है वो किस श्रेणी में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा क्रिया विशेषण की श्रेणी में। ये हो गया, विद्यालय हो गया है। राजदूत किस समास का उदाहरण है? ठीक है। राजा का दूत सीधा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो 134 का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है लड़का आ चुका है यह किस काल का उदाहरण है? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या फिर भविष्यत काल का? तो लड़का आ चुका है किस काल के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स? वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान के काल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक से कौन सा कारक होगा? ये हमको बताना है, करण, अपादान, अधिकरण या फिर संप्रदान? तो 136 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, करण। ठीक है। अगला प्रश्न है दया कौन सी संज्ञा है? ठीक है। तो दया, घृणा सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो भाव के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसने, यह कौन सा सर्वनाम है? तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। किसने, क्या, कब, कहाँ, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? कौन, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है बार बार शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? ठीक है। तो सीधी सी बात है मेरे फ्रेंड्स किसके रूप में होगा? ये प्रश्न तो लगभग करवा चुका हूँ, तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानानुसार। ठीक है। ज्ञानानुसार कौन सी संधि में आएगा? दीर्घ है, गुण है, आदि या फिर यण है? तो फ्रेंड्स 140 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर
ए दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा ज्ञानानुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मातृदेवो भव, जिसमें मातृ शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है वह खुद आया, खुद कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो 142 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। कभी कभी शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है ये बता चुका हूँ। रमोद्यान ये भी हो गया है। चंद्र प्रकाश यह कौन सा समास है? ठीक है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? तो 145 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तत्पुरुष समास है, मतलब चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है वह खा चुका है, यह काल किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर भविष्य काल? तो वह खा चुका है तो ये पूर्ण जो हो चुका है काम, तो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 146 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है राजा के पुत्र ने तीर चलाया, तो राजा के लिए कौन सा कारक हम लोग देखेंगे? संबंध है, कर्ता है, अपादान है या फिर संप्रदान है? तो 147 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। ठीक है, विद्यार्थी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? तो 148 का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जिसने कौन सा सर्वनाम है ये करवा चुका हूँ, तो 149 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। कभी शब्द क्या है? तो कभी जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है ना? तो ये भी हो चुका है, 150 भी हो चुका है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ये रवि आलोक, जिसको हम लोग रव्यालोक कहेंगे, कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? गुण, यण, आदि या फिर दीर्घ संधि? तो 151 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ चीज़ें इसमें मैं और बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे संज्ञा के मैंने 5 प्रकार बताया है ना, आपको ध्यान में रखना है 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो द्रव्य में कौन कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? आपका पानी हुआ, दूध हुआ, ठीक है, सोना हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। समूहवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे ये थोड़ा देख लो। समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स आपके जो सेना है, दल है, ठीक है, और जो वर्ग है। ठीक है, जैसे एससी वर्ग हो गया, एसटी वर्ग हो गया, फिर सैनिक वर्ग हो गया, ठीक है, पुलिस वर्ग हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, वहीं भाववाचक के अंतर्गत सुंदरता आ जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इस अलग चीज़ बता रहा हूँ। बुद्धिमानी आ जाएगी, ठीक है, प्रेम आ जाएगा, घृणा आ जाएगा, ये सब क्या है? भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं जो है जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? जैसे लड़का हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ना, लड़का हो गया, पुस्तक हो गया, ठीक है, शहर हो गया, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं व्यक्तिवाचक की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक में मान लेते हैं राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, ठीक, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं सर्वनाम की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो सर्वनाम जो है, सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है, बता चुका हूँ। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार को बता चुका हूँ शुरू में ही। ठीक है, अब मैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसको थोड़ा बता देता हूँ। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं मैं, तुम, वह, वे, सब ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। निश्चयवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे ये थोड़ा देख लो। यह, वह, ये, वे, ये जो है निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही जो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक को बताने को ऐसी आवश्यकता नहीं है। कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। संबंधवाचक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संबंधवाचक में, ठीक है, संबंधवाचक में आ जाएगा जो, सो,
ठीक है, जिसका, जिसकी, ये सब संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और निजवाचक में फ्रेंड्स आपका जो स्वयं है, अपने आप है, वो आ जाएगा। अनिश्चय में कोई, ठीक है, कोई, ये सब जो है वो अनिश्चय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वही हम लोग संधि में देखे हैं। तो संधि में देखो, संधि के जो प्रकार मैंने बताया वो कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें हमने मोस्टली देखा स्वर संधि के उदाहरण हमने देखे हैं। अभी व्यंजन और विसर्ग संधि के उदाहरण बचे हुए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही स्वर संधि के हमने 5 प्रकारों में से मोस्टली यदि देखा जाए तो यण को देखा है, गुण को देखा है और दीर्घ को देखा है। बाकी जो है अयादि और वृद्धि स्वर संधि बची हुई, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैक्चुअल चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 141 क्वेश्चन, है ना। उम्मीद है इसके साथ मैंने कुछ जो अलग से चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हुई है ना, कुछ चीज़ें जो है मेंशन की है, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, है ना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि आपने हमारे पुराने जो वीडियो है नहीं देखे, सारे वीडियो के जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।